हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और अक्सर आपने देखा होगा लंबे लंबे टावर्स में, कूलिंग टावर्स में, बिल्डिंग्स में, इवन हिल्स में भी रेड लाइट ब्लिंक करता रहता है। आखिर इन लाइट्स को क्यों लगाया जाता है और लंबे लंबे टावर्स में ऑरेंज और व्हाइट पेंट ही क्यों किया जाता है? इन छोटे छोटे सवालों में बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस मौजूद है। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। एविएशन के शुरुआती दौर में ना तो कंप्यूटर था और ना ही ऑटो पायलट, इवन प्लेन को रास्ता दिखाने वाला भी कोई ATC, कोई रडार नहीं था। उन दिनों पायलट्स मैन्युअली प्लेन को कंट्रोल किया करते थे और रास्तों का पता लगाने के लिए अपने आसपास के लैंडमार्क्स को देखा करते थे, जैसे कि पहाड़, पर्वत, नदी, तालाब को देखकर लोकेशन का अंदाजा लगाया जाता था। इवन घरों के छत के ऊपर एरो का निशान लगा दिया जाता था ताकि ये पता चल सके कि प्लेन को किस डायरेक्शन में जाना है या फिर रनवे किस डायरेक्शन में है। दिन के साफ मौसम में प्लेन उड़ाना तो आसान था, लेकिन रात के अंधेरे में प्लेन उड़ाना इम्पॉसिबल हो जाता था। समय बीतता गया, धीरे धीरे प्लेन एडवांस होते गए। प्लेन को रास्ता दिखाने वाला रेडियो वेव का यूज किया जाने लगा। उन दिनों प्लेन क्रैश की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए यात्रियों के मन में भी डर था कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इस तरह की धारणा पैसेंजर्स के मन में ना आए, इसलिए नॉलेजेबल, स्मार्ट, ब्यूटीफुल क्रू मेंबर्स को रखा जाता है। रेगुलर पायलट्स के फिटनेस पर ध्यान दिया जाता है। पायलट्स तो खुद के लुक्स और फिटनेस के लिए ध्यान देते रहते हैं, लेकिन हम नॉर्मल लोगों के लिए भाग दौड़ भरी दुनिया में वो विटामिन नहीं मिल पाता जो हमारे बॉडी को जरूरत होती है। नतीजा बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना जैसे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है। ऐसे में मेन मैटर्स हेयर गमीज हेल्प कर सकता है, जिसके हर गमी में है 20 अंडे जितना बायोटीन, 20 काजू जितना जिंक, आधे कप गाजर जितना विटामिन A, आधा कप ऑरेंज जितना विटामिन C, 20 बादाम जितना विटामिन E मौजूद है। रोज एक गमी खाने पर आपके बाल सिर्फ 2-3 महीने में लंबे, घने और शाइनी होने के साथ साथ हेयर फॉल और हेयर थिनिंग से भी प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ ये शुगर फ्री, जेलेटिन फ्री होने के साथ साथ 100% वीगन भी है विथ नो साइड इफेक्ट्स। मैन मैटर्स इंडिया का इकलौता डिजिटल हेल्थ क्लिनिक फॉर मेन है जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा फ्री और कॉन्फिडेंशियल कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है। और आपके लिए बालों के साथ साथ स्किन, वेट, सेक्सुअल वेलबींग, हाइजीन और स्लीप कैटेगरी के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, जिसका फायदा आज ही मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर उठा सकते हैं। एविएशन का ये दशक बहुत तेजी से गुजरा। इसके साथ साथ बड़े बड़े बिल्डिंग्स का निर्माण होने लगा, लंबे लंबे रेडियो टावर्स लगने लगे। ये सब देखते हुए प्लेन के लिए खतरा और भी बढ़ने लगा, क्योंकि रात के अंधेरे में आसानी से कोई भी प्लेन किसी ऊंचे स्ट्रक्चर से कोलाइड कर सकता है। इसलिए पहाड़, पर्वत, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स, टावर्स में रेड स्ट्रोब लाइट इंस्टॉल किया जाने लगा। ये सब खासकर उन जगहों पर देखने को मिलता है जहां पर एयरपोर्ट नजदीक है, क्योंकि एयरपोर्ट में ही तो प्लेन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाते हैं। दुबई एयरपोर्ट से कुछ ही दूर बुर्ज खलीफा है, जिसकी ऊंचाई 2716 फीट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इतनी खर्च होती है कि 100 वाट के 4 लाख बल्ब को जलाया जा सकता है। इसलिए तो ये रात भर जगमगाता रहता है और पायलट्स भी आसानी से प्लेन को बचाते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। इस स्ट्रोब लाइट को रेडियो टावर पर, पानी के टंकी में, बड़े बड़े इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन टावर में, पवन चक्कियों में, इवन क्रेन में भी इसे लगाया जाता है, बशर्ते ये सब एयरपोर्ट के आसपास हो। इन लाइट्स को एविएशन एब्स्ट्रक्शन लाइट कहते हैं। इन लाइट्स की इंटेंसिटी बिल्डिंग के आकार पर भी निर्भर करता है। छोटे बिल्डिंग्स में लाइट उतनी नहीं चमकती। अगर बिल्डिंग 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है तो हाई इंटेंसिटी के लाइट्स को इंस्टॉल किया जाता है। ऐसा बस इसीलिए क्योंकि ये बहुत चमकीला होता है। हाई इंटेंसिटी स्ट्रोब लाइट को अगर सामने से खुली आंखों से देखा जाए तो आंखें भी खराब हो सकती है। इसलिए बिल्डिंग के ऊंचाई के अनुसार इन लाइट्स को इंस्टॉल किया जाता है। इन लाइट्स के अलावा पेंट का भी यूज किया जाता है, जिसे एयरक्राफ्ट वार्निंग पेंट भी कहते हैं। यहाँ पर टावर्स को इंटरनेशनल ऑरेंज एंड व्हाइट कलर से इक्वल लेंथ में पेंट किया जाता है। नॉर्मली जिस टावर की ऊंचाई 200 मीटर या उससे अधिक है तो उसे इन दोनों कलर से पेंट करना जरूरी हो जाता है। हालांकि पेंटिंग का ये रूल लोकेशन के अनुसार कम या अधिक हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आसपास कोई एयरपोर्ट है या नहीं। इस तरह के पैटर्न के पेंट की वजह से डे लाइट में भी विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है और दूर से ये टावर्स दिख जाते हैं। कम एल्टीट्यूड में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर आसानी से इन ऊंचे ऊंचे टावर्स को देख सकते हैं और टकराने से बच भी सकते हैं। बहुत सारे एरियाज में कोई भी एयरपोर्ट नहीं होता, फिर भी वहाँ के टावर्स को ऑरेंज और व्हाइट कलर से पेंट किया जाता है, क्योंकि भले ही वहाँ पर प्लेन्स कम ऊंचाई पर उड़ान ना भरे,
लेकिन फिर भी नेतागिरी के चक्कर में हेलीकॉप्टर्स गांव-गांव में भी देखने को मिल जाता है। इवन अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है और इमरजेंसी में किसी हेलीकॉप्टर को बुलाया जाए, तब ये टावर्स रात के अंधेरे में या दिन में भी प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए कंपनीज ज्यादा दिमाग नहीं लगाते और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के रूल को फॉलो करते हुए इंटरनेशनल ऑरेंज और व्हाइट कलर से पेंट कर देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और मेन मैटर्स पर अवेलेबल प्रोडक्ट्स को यूज करो। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों बड़े बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर लाइट्स लगा होता है, क्यों टावर्स को इस पैटर्न में पेंट किया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।